आज 11th क्लास में हम बात करने वाले हैं सर्कल के जनरल इक्वेशन के बारे में। हमने अभी सर्कल का जो इक्वेशन देखा था वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सर्कल का जनरल इक्वेशन है, वृत्त का व्यापक समीकरण। आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। कभी भी अगर सर्कल में हमें सेंटर दिया हुआ रहे और उसका रेडियस दिया हुआ रहे, किसी भी वृत्त का अगर हमें केंद्र पता हो और उसकी त्रिज्या पता हो तो हम उसका समीकरण निकाल रहे थे। फिर हमने ये भी पढ़ा कि अगर कोई वृत्त का समीकरण दिया हुआ है, उस दिए हुए समीकरण से हम उसका केंद्र और त्रिज्या कैसे निकालते हैं। लेकिन केंद्र और त्रिज्या निकालने की विधि जो थी थोड़ी लंबी थी। अब वृत्त के व्यापक समीकरण में क्या होता है, हम लोगों ने सर्कल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था वो पढ़ा था x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यही हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ा था। साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि इस तरह के इक्वेशन में सेंटर जो होता है वो h और k होता है और रेडियस जो है वो हमारा r है। हमारा वृत्त का केंद्र जो है वो इस तरह के समीकरण में h और k होता है और उसकी त्रिज्या r होती है। ये है सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म। कब इसका यूज करते हैं? जब हमको सेंटर और रेडियस दोनों पता हो तब हम इसका यूज करते हैं। अब क्वेश्चन पूछने वाला हमेशा इस तरह से नहीं पूछता कि एक वृत्त का केंद्र है, एक वृत्त की त्रिज्या है, तो आप उस वृत्त का समीकरण निकालिए। बात जो हम करने वाले हैं वृत्त के व्यापक समीकरण के बारे में। जनरल इक्वेशन व्यापक समीकरण। किसका जनरल इक्वेशन? सर्कल का। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। आप इसको याद कर लीजिएगा। ये है हमारा सर्कल का जनरल इक्वेशन। किसी भी वृत्त का व्यापक समीकरण ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और इस व्यापक समीकरण में जो इसका सेंटर होगा, जो हमारा केंद्र होगा, वो माइनस जी माइनस एफ होता है और जो त्रिज्या होती है, जो रेडियस होगा, वो होगा रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। इसे आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 अपने आप में हमारा एक सर्कल का जनरल इक्वेशन है। किसी भी सर्कल के ऊपर अप्लाई हो सकता है। और जब भी इस तरह का कोई इक्वेशन रहे तो इस तरह के इक्वेशन में जो सेंटर होता है, वृत्त का जो केंद्र होता है, वो अपने आप में माइनस जी माइनस एफ होता है और उसकी त्रिज्या जो होती है रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होती है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि मैं जो कह रहा हूँ ये कितना सही कितना गलत। चलिए इसको चेक करते हैं। हम लोगों ने सर्कल का ये वाला इक्वेशन जरूर देखा हुआ है। इस इक्वेशन से हम भली भांति परिचित हैं। अगर इस वाले समीकरण को, इस वाले इक्वेशन को हमने इस रूप में चेंज कर दिया तब हमें लगेगा कि हाँ ये सर्कल का इक्वेशन है। ठीक, चलिए ये इक्वेशन को हम पहले इस रूप में चेंज करने का प्रयास करते हैं। ध्यान रखिए, मैंने आपको बोला हुआ है कि इस तरह के समीकरण में जो सेंटर होता है, जो केंद्र होता है, वो माइनस जी माइनस एफ होता है और जो उसकी त्रिज्या होती है वो रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होती है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 है और इसे हमें सिद्ध करना है कि ये अपने आप में सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी वृत्त को ये प्रदर्शित कर रहा है। यही हमें सिद्ध करना है। दरअसल पिछले वीडियो में इसी तरह का एक इक्वेशन दिया हुआ था सर्कल का, जिसे हम लोग उसका रेडियस और उसका सेंटर निकाले थे। सेम वही प्रोसेस है,
इसको भी सॉल्व करने का। सबसे पहले आप अपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो हमारा इक्वेशन लिखा हुआ है हमने उस इक्वेशन को ले लिया। अब इस इक्वेशन को हम इस तरह के इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए सोचते हैं। सबसे पहले हम x वाले सारे टर्म्स को एक जगह इकट्ठा करते हैं, y वाले सारे टर्म्स को एक जगह इकट्ठा करते हैं और जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको इज इक्वल टू के बाद भेज देंगे। x वाले सारे पदों को एक जगह इकट्ठा करिए, y वाले सारे पदों को एक जगह इकट्ठा करिए और जो अचर पद है उसे आप इज इक्वल टू के उधर शिफ्ट कर दीजिए। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर हमारा, ये 2gx हमने यहाँ पर साथ में लिख लिया, x वाला और तो कोई टर्म है नहीं। अब यहाँ पर प्लस का वाई स्क्वायर और ये प्लस का 2fy और ये c जो है अपने आप में कांस्टेंट है तो इसको हमने उधर भेज दिया, माइनस का c हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसको होल स्क्वायर में चेंज करना चाहते हैं, हम इसे यहाँ पर होल स्क्वायर में चेंज करना चाहते हैं। होल स्क्वायर में चेंज करने के लिए कल जैसे हमने देखा था x का जो कोफिशिएंट होता है, x का जो गुणांक होता है उसमें हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते थे और 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारे पास आता था उसका होल स्क्वायर हम दोनों साइड में ऐड करते थे, यही बात थी। ये हमारा एक्स स्क्वायर जो है पहले से लिखा हुआ है, प्लस का 2gx भी पहले से लिखा हुआ है। x का कोफिशिएंट यहाँ पर अपने आप में 2g है। अब इस 2g में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो हमारे पास केवल g बच रहा है। तो इस g का होल स्क्वायर हम दोनों साइड में ऐड करने वाले हैं, हम दोनों साइड में ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने प्लस जी स्क्वायर लिख लिया, जी स्क्वायर एक इधर भी हम ऐड कर देंगे। अब इस वाई स्क्वायर वाले को देखिए, वाई स्क्वायर प्लस का 2fy यहाँ पर आपके पास पहले से लिखा हुआ है। अगर आप इसको होल स्क्वायर में बदलना चाहते हैं तो इसे भी होल स्क्वायर में बदलने के लिए y का जो कोफिशिएंट है, इस y का जो गुणांक है, इसमें आप 1/2 से मल्टीप्लाई करिएगा। जहाँ पर हमने 2g लिखा है, अगर इसकी जगह पर 2f लिखा रहता तो सोचिए 2f इंटू 1/2 करते 2 और 2 कट जाता, केवल आपका f बचता। मतलब f का होल स्क्वायर हमें दोनों साइड में ऐड करना है। तो यहाँ पर प्लस का f स्क्वायर हमने इधर जोड़ दिया। इधर में हमने क्या क्या जोड़ा है, इधर में हमने जी स्क्वायर जोड़ा है और एफ स्क्वायर जोड़ा है। तो यही जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर जो है इज इक्वल टू के बाद भी जुड़ेगा। माइनस का सी जो है यहाँ पर पहले से था। अब यहाँ से लेकर ये स्टार्टिंग के 3 टर्म ध्यान से देखिए, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी कौन कौन है, ए और बी जो है यहाँ पर वो है जिसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर आपका एक्स और जी के ऊपर है। तो ये जो 3 टर्म है, 3 जो पद है, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर। आप चाहें तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में इसको एक्सपेंड करिए, देखिए आपका यही आएगा। इन 3 टर्मों को ध्यान से देखिए, इन 3 पदों को ध्यान से देखिए, ये भी आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर में है। ये जो प्लस है इसकी जगह पर हमने यहाँ पर प्लस लिखा और ये 3 टर्म को हम लिख रहे हैं y प्लस एफ का होल स्क्वायर। और इधर में हमारे पास जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस का सी वैसे का वैसे ही है। ठीक, अगर हम इस वाले समीकरण की बात करते हैं तो इस वाले समीकरण में देखिएगा पहले से यहाँ पर बीच में माइनस है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर पहले से क्या है, प्लस है। तो इस प्लस को माइनस में जब बदलेंगे, इस प्लस को जब हम माइनस में बदलेंगे तब यही चीज़ हमारे पास बनेगा x माइनस माइनस जी का होल स्क्वायर।
इसे जब हम प्लस से माइनस में बदलेंगे तो ये बनेगा प्लस y माइनस माइनस एफ का होल स्क्वायर। यहाँ पर बीच में जो ये प्लस का साइन था उस प्लस के साइन को हमने माइनस में चेंज कर दिया। और अगर हम मैं इसी की बात करूं तो ध्यान से देखिए, यहाँ इज इक्वल टू के बाद जो है उस पर भी होल स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इज इक्वल टू के बाद जो है इस पर होल स्क्वायर नहीं है। अब अगर इसे मुझे होल स्क्वायर में बदलना हो तो इज इक्वल टू के बाद मैं इसे पूरे को रूट के अंदर लिखकर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी ब्रैकेट बंद कर और इसका अगर होल स्क्वायर लिख दूं तो इस होल स्क्वायर के कारण ये रूट का साइन जो है वो हट जाएगा। मेरे पास बचेगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी, जो कि यहाँ पर भी था है। अब ध्यान से देखिए, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है इस इक्वेशन की फ़ोटो अगर मैं इस वाले इक्वेशन से मैच करूं, कंपेयर करूं, यानी इसकी तुलना अगर मैं इससे करूं तो जहां पर मेरा h लिखा हुआ है इस h की जगह पर क्या लिखा है, उस h की जगह पर मेरे पास माइनस जी लिखा है। h की जगह पर माइनस जी लिखा हुआ है। वहाँ पर जो k है उस k की जगह पर क्या लिखा हुआ है, k की जगह पर मेरे पास माइनस का f लिखा है। और इज इक्वल टू के बाद जो वहाँ r लिखा हुआ है उस r की जगह पर मेरे पास रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का c लिखा हुआ है। अब जरा सोच के बताइए, जब हम इस तरह का इक्वेशन लेते हैं तो ये इक्वेशन तो सर्कल का है और इस इक्वेशन में जो सेंटर होता है, जो केंद्र होता है, वो h और k होता है। यहाँ पर h और k की वैल्यू जो है मेरी माइनस जी और माइनस एफ आई है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है अपने आप में एक सर्कल का इक्वेशन है और जिसका सेंटर माइनस जी और माइनस एफ है, क्योंकि सेंटर जो था वो तो हमारा h और k था। h और k की वैल्यू हमारा माइनस जी और माइनस एफ आया है और रेडियस यानी त्रिज्या हमारा ये है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे यही कहा था कि ये जो है हमारा एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, एक वृत्त का समीकरण है और इस वृत्त के समीकरण में जो केंद्र होगा माइनस जी माइनस एफ होता है और ये उसकी त्रिज्या को प्रदर्शित करता है। क्या है, अगर डायरेक्ट आपको कोई समीकरण दिया हुआ है और उस समीकरण से आपको ये बताना है कि इसका सेंटर क्या होगा और इसका रेडियस क्या होगा, आप तुरंत दिए हुए समीकरण की तुलना आप इससे करके उसका सेंटर और रेडियस तुरंत बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, अभी एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये चीज़ आपको एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। किसी भी सर्कल का जब जनरल इक्वेशन का बात आए तो जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पर उसका सेंटर माइनस जी और माइनस एफ और उसका रेडियस रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये एक सर्कल का इक्वेशन है और इस सर्कल के इक्वेशन से हमें इसका रेडियस और इसका सेंटर दोनों निकालना है।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एक वृत्त का समीकरण है और इस समीकरण से हमें इसका केंद्र और इसकी त्रिज्या दोनों को पता करना है। अब देखिए, जनरल इक्वेशन पता हो जाने के कारण कितना आसान हो जाता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले सॉल्यूशन में हमारा जो दिया हुआ इक्वेशन है हम इसको लिख लेते हैं। द गिवन सर्कल इज, दिया गया वृत्त का समीकरण। क्या समीकरण दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब इस दिए गए समीकरण की तुलना मैं जनरल इक्वेशन से करने वाला हूँ। ये जो हमारा इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन का कंपैरिजन मैं सर्कल के जनरल इक्वेशन से करने वाला हूँ। ऑन comparing with x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। हिंदी में लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर इसका कंपैरिजन मैं अगर इससे कर रहा हूँ तब कंपैरिजन करके मैं क्या क्या लिखूँगा। मुझे बस इससे मतलब है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट गुणांक 1 है कि नहीं है। अगर आपके इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो ध्यान दीजिएगा दोनों जगह सेम नंबर होगा। जैसे कहीं पर लिखा है 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, तो उस केस में आप क्या करिएगा, सब में पहले 5 से डिवाइड कर दीजिएगा दोनों साइड में। दोनों साइड में 5 से डिवाइड करने से क्या होगा, हमें हमेशा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रखना रहता है। अगर आपके दिए गए क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो जो भी नंबर यहाँ दिया रहेगा उसी नंबर से आप सब में डिवाइड करेंगे दोनों साइड में, इज इक्वल टू के पहले भी और इज इक्वल टू के बाद भी। इसके बाद आपको करना क्या है, x का कोफिशिएंट दोनों जगह से लेना है। यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, x का गुणांक यहाँ पर -6 है और जो आपका जनरल इक्वेशन है इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, इसमें x का कोफिशिएंट 2g है। x के कोफिशिएंट के बाद आपको y का कोफिशिएंट देखना है। y का गुणांक क्या है आप उसको देखेंगे, तो y का गुणांक यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2f है। फिर आपको c की वैल्यू देखनी है। c की वैल्यू यहाँ पर देखिए माइनस का 12 है और यहाँ पर c है। यहाँ से आप g का वैल्यू निकाल सकते हैं। g की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो ये 2 जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से आएगा -3 इज इक्वल टू g। यहाँ से आपको f का वैल्यू निकालना है, f का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से 2 इज इक्वल टू f और c की वैल्यू जो है वो तो हमारा -12 पहले से पता है। ध्यान से देखिए, क्या आपने g का, f का और c का वैल्यू निकाल लिया? g, f और c की वैल्यू निकाल लेने के बाद आप आराम से बता सकते हैं कि इसका सेंटर क्या है और इसका रेडियस क्या है। सेंटर जब भी होता है तो सेंटर वृत्त का जब भी केंद्र होगा तो ये -g -f होता है। आपको g और f दोनों की वैल्यू पता है, g और f दोनों की वैल्यू पता होने के बाद इसको बस यहाँ पर रख देना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस पहले से है, मैं माइनस का साइन पहले से लगा लूँ। g की वैल्यू मेरी -3 आ रही है तो यहाँ पर -3 लिख लेता हूँ, कॉमा देकर। f में यहाँ पर माइनस पहले से है, मैंने माइनस पहले से लगा लिया और f की वैल्यू जो है मेरी 2 है। अगर मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूं तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 3 और ये -2। ये 3 और -2 जो है और कुछ नहीं,
ये जो हमारा सर्कल दिया हुआ था इस सर्कल का सेंटर है। अब अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस जो होता है वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो अपने आप में रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के बराबर होती है। क्या आपको जी का, एफ का और सी का तीनों का वैल्यू पता है? जी, एफ और सी तीनों की वैल्यू पता होने के बाद आप इस वाले में सब जगह जी, एफ और सी रखकर इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने पर जो भी आंसर आएगा वही आपका रेडियस होगा। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। हम सॉल्व करने वाले हैं रेडियस के लिए। g की वैल्यू हमारे को -3 है तो यहाँ पर -3 का होल स्क्वायर प्लस f का वैल्यू जो है मेरा 2 है तो यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर। हमारा यहाँ पर देखिएगा पहले से माइनस है और c की वैल्यू जो है मेरी -12 है। इसी को मुझे सॉल्व करना है तो r इज इक्वल टू अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 9 आ जाएगा और 2 का होल स्क्वायर प्लस का 4 और ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा तो ये प्लस का 12। 12 4 16, 16 और 9 25 तो r इज इक्वल टू अंडर रूट 25 तो यहाँ से r इज इक्वल टू 5 आ गया। तो मुझे ये पता चल गया कि ये जो सर्कल है सर्कल का रेडियस 5 है। सर्कल का रेडियस हमने निकाल लिया 5 और सर्कल का सेंटर हमने निकाल लिया 3 - 2। अगर किसी भी तरह से ये हमारा एक सर्कल दिया हुआ है और इस सर्कल से हमें इसका सेंटर और रेडियस निकालना है तो सेंटर और रेडियस निकालने के लिए हम अपने दिए गए सर्कल का कंपैरिजन इसके जनरल फॉर्म से करते हैं। जनरल फॉर्म से इसका कंपेयर करके बस हमें 3 की वैल्यू निकालनी रहती है। 3 चीज़ क्या क्या? जी का वैल्यू चाहिए, एफ का वैल्यू चाहिए और सी का वैल्यू चाहिए। जी, एफ और सी का वैल्यू निकालने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटर जो है -g - f होता है और रेडियस जो है रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी होता है। ठीक,